हे भैया, अभी तक आप सोए नहीं? लगता है सीरियल किलर ने आपकी नींद हराम कर रखी है। तुम अभी तक जाग रहे हो? मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा था, दिमाग गर्म हो गया। जैसे आपके केस में एक सीरियल किलर है, वैसे मेरे ऑफिस में भी एक सीरियल किलर है जो कंटिन्यू प्रोजेक्ट देता रहता है और डेडलाइन सेट करता है। इसका मतलब मैं आपका लॉजिक अप्लाई कर सकता हूँ। कौन सा लॉजिक? अगर नींद ना आए तो एक पैग मार लो। तुमने आज तक कभी पी नहीं है ना? बड़े भाई के साथ पीने के लिए एक छोटा सा परमिशन। ओके, चीयर्स फॉर द सीरियल किलर। चीयर्स। अच्छा ये बता, ऑफिस में काम कैसा चल रहा है? एकदम मस्त। ऑफिस के दोस्त कैसे हैं? पहले पैग में कैजुअल बातें, फिर चौथे पैग में लीना के बारे में पूछेंगे आप। मैं ऐसे गेम नहीं खेलता। मैं नहीं पूछूंगा। आपके डिपार्टमेंट में कोई इंटेलिजेंस टीम नहीं है क्या? क्यों नहीं है? पुलिस का मतलब सिर्फ मारधाड़ नहीं होता, इंटेलिजेंस टीम भी तो होती है। ये इंटरेस्टिंग है, और बताइए। जो मजा पुलिस फोर्स में है वो और कहाँ है? आप पुलिस की नौकरी कीजिए, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं सैन फ्रांसिस जाके BMW खरीद के वहीं पे सेट हो जाऊंगा। अगर मैं चाहता तो किसी भी देश में सेटल हो सकता था। एक इंसिडेंट ने मुझे बदल दिया। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर एक दिन बाइक पर जा रहा था, 4 गुंडों ने मिलकर उन्हें मार डाला। जब मैंने जाकर देखा तो शरीर से खून बह रहा था, लेकिन आंखों में कुछ जान बाकी थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा और मेरी तरफ देखने लगे, फिर वो गुजर गए। तब तो छोटा था। समझ गया, आप पिताजी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तभी फैसला कर लिया, पुलिस ऑफिसर बनूंगा किसी भी कीमत पर। हमारे डैड को किसने मारा पता नहीं, एक अनसॉल्व्ड केस रह गया। उसके बाद मेरे हाथ में जो भी केस आए, मैंने वो सारे केस सॉल्व किए। इसे भी सॉल्व करूंगा किसी भी कीमत पर। मुझे दर्द के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने भाई के बारे में जानता हूं। आप ये केस सॉल्व कर लोगे। चीयर्स। चीयर्स। गुड नाइट। गुड नाइट। रॉकी, 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 रॉकी। कहाँ गया? रंजीत, सर, मुझे पता चला कल क्या हुआ था। तुम्हारे लिए कोई पब्लिक प्लेस सुरक्षित था। तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, मैं सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूँ। सर मैं उससे डर जाऊं, ये कैसे हो तुम सकता एसपी है? की बात नहीं मानोगे, मैं जानता था, इसीलिए मैं खुद चला आया। सर इस तरह इन्वेस्टिगेशन के बीच। नो मोर डिस्कशन, बी सेफ, इट्स माय ऑर्डर। यस सर। बोलो जो। सर एक ब्रेक थ्रू मिला है। जहां से लॉयर विष्णु को किडनैप किया गया वहां से सिरिंज मिला है। उसने बेहोशी की दवा का इस्तेमाल किया है। ड्रग एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार ये उसका बनाया हुआ कोई कंपाउंड है। ओके, मतलब एक बात कंफर्म है कि वो खूनी एक केमिस्ट है, ड्रग्स के बारे में जानता है। कातिल कितना भी बड़ा कातिल क्यों ना हो, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। गुड लीड जो। मिस्टर इमैनुअल का कोई भी रिलेटिव नहीं है। उसके माता पिता को गुजरे 20 साल हो गए हैं। मगर ये सुनिए, इमैनुअल का छोटा भाई फार्मासिस्ट है। गुड गुड गुड। जल्दी से लीड को फॉलो करो। ओके डन सर। मेरा बड़ा भाई था, हमने बिजनेस साथ में शुरू किया, मगर बात बनी नहीं तो अलग हो गए। आखिर तक हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की, पर न्यूज़पेपर में उसकी खबर पड़ी। सब खत्म हो गया। उनकी जान के साथ साथ हमारी इज्जत भी चली गई, और आप लोग अभी वही सवाल कर रहे हैं। इमैनुअल का बड़ा भाई
और उसकी पत्नी एक एक्सीडेंट में मारे गए। उनका बेटा क्रिस्टोफर अमेरिका में सेटल हो गया है। बस फैमिली में इतने ही लोग हैं। जो मैं उसे चेक करता हूँ। कैन यू हैंडल इट? सर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, हम दोनों उनके साथ रहेंगे। या श्योर। अगर इमैनुअल के परिवार में कोई भी सस्पेक्ट नहीं है तो क्या सर की थ्योरी गलत थी? अगर सर विक्टिम नहीं है तो उसका चौथा टारगेट कौन होगा? क्या बात है, तुम अब तक सोई नहीं? एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को सॉल्व करना है। डोंट वरी, सॉल्व हो जाएगा। हाय डार्लिंग। क्या हुआ बेटा, नींद नहीं आ रही तुम्हें? नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है मम्मा। तुमने कोई हॉरर फिल्म देखी है? क्या बात है? सब बोल रहे हैं कि वो किलर अब आपको पकड़ने वाला है। सच है क्या डैडी? आपको कुछ नहीं होगा ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर डैडी के पास किलर आया तो डैडी क्या करेंगे? टिश्यू 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 टिश्यू। और फिर उसे मारकर लटका देंगे। हाँ, फिर मजा आएगा। ओह माय गॉड, डू यू नो व्हाई? Because my daddy is my Superman. Yeah, my super girl. You're my super girl. हेलो। शिट। तो क्या हमारी थियरी गलत है? क्या उसने पुलिस वाले को मारकर पुलिस की ड्रेस पहनाई? ये उसकी स्टाइल नहीं है। प्लीज सर, आप रिलैक्स कीजिए। अभी तक हमने खूनी को पकड़ा नहीं है। आप जल्दी ठीक हो जाइए, हम उसे पकड़ लेंगे। उसके बाद जैसा जो ने कहा उसकी जेब में बॉम्ब डाल देंगे। चड्डी में कुछ लोगे? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो बेटा। 11 बज गए सर, बहुत भूख लगी है। मैं जरा जाकर चिकन बिरयानी खा के आता हूँ। तुम क्या खाओगी, चिकन या मटन बिरयानी? यो, मुझे सबवे से 6 इंच इटालियन ब्रेड, चिकन हैम, नो सॉस नो चीज चाहिए। हो, ये सब खाकर इतनी पतली हुई हो क्या? जाओ यहाँ से। वहां जाके कॉल करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए ऑर्डर कर देना। लड़कियों से उनकी सिगरेट कभी मत पूछो। रात को 11 बजे इतनी ट्रैफिक, लगता है पूरा शहर बिरयानी खाने जा रहा है। अगर बिरयानी खानी है तो पुलिस की पावर दिखानी ही पड़ेगी। आई एम रेडी। क्या आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है सर? नो। 12 बजे के बाद कुछ खाइएगा मत सर। श्योर। आपके डेट ऑफ बर्थ की जानकारी हमारे पास नहीं है सर। देता हूं। हमने अभी तक उस कोड को सुलझाया नहीं है। अगर सुलझा लिया तो मिसिंग लिंक मिल जाएगी। सर? नो नो, इट्स नॉट फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू। सर वो 4 डिजिट का कोड? मुझे लगता है वो हमें कोई क्लू दे रहा है। कपड़े से विक्टिम का प्रोफेशन और मुखौटे से उसके जन्म का महीना। ये क्या है? सिर्फ डेट और मंथ? वेट अ मिनट, हमें सिर्फ एक बात पता करनी है, वो कौन से दिन खून करने वाला है। सही कहा भैया, 4 डिजिट का संबंध डेट और मंथ से ही है। फॉर एग्जाम्पल 0912। 100% डेट और मंथ है, मगर उसे पहली बनाकर लिखा है। तीनों मर्डर को जोड़ने वाला कॉमन और यूनिक कनेक्शन क्या है? बुलेट्स?
पहले विक्टिम को 4 गोली मारी, दूसरे को 3 गोली मारी और लास्ट में विष्णु को 2 गोली मारी है। तो शिवानंद के केस में उसके पीठ पर कौन से 4 डिजिट नंबर थे? 4864। ओके, 4 गोलियां 4 से डिवाइड करो। चल 16, 12 तारीख और 16वां महीना। ना 16 तारीख और 12वां महीना होगा। 16 दिसंबर 2016। सही कहा सर, उसी दिन डॉक्टर रम्या को मारा था। रम्या के पीठ पर क्या नंबर थे? 3660। उसे 3 गोलियां मारी गई। 3 से डिवाइड करो। 1220। इसका मतलब 20 दिसंबर उसी दिन विष्णु का खून हुआ था। तो इसका मतलब हर बार खून करने के बाद उसका अगला टारगेट कौन होगा, उसकी तारीख वो हमें कोड के जरिए दे रहा है। Yes. You solved it. Brilliant, sir. मगर उसने तारीख और महीना बदलकर क्यों लिखा है? हमें गुमराह करने के लिए? गुमराह करने के लिए नहीं, दुनिया में सिर्फ अमेरिका में पहले महीना फिर तारीख लिखते हैं। वाह, क्या दिमाग है। मतलब साफ है, खूनी केमिस्ट है, ड्रग्स के बारे में अच्छी तरह जानता है। अमेरिका से उसका कोई संबंध है? अमेरिका? इमैनुअल के बड़े भाई का बेटा वहीं पढ़ाई कर रहा है। उसका नाम? क्या बात करी हो? यस सर। कॉल इमिग्रेशन। हेलो प्रीति, एक काम है, इमिग्रेशन रिकॉर्ड चेक करो। ओके, कंफर्म सर। नाम क्रिस्टोफर, रटगर्स यूनिवर्सिटी अमेरिका से फार्माकोलॉजी ग्रेजुएट है। 1 महीने पहले इंडिया आया है। एंड गेस व्हाट, अमेरिका में इलीगल ड्रग यूज करने के लिए जेल भी जा चुका है। माय गुडनेस, तो इमैनुअल के परिवार का ये आखिरी वारिस है, क्रिस्टोफर। डॉक्टर वर्गीस का कहना है जो ड्रग्स विक्टिम्स के शरीर से मिले हैं वो सिर्फ एक केमिस्ट बना सकता है। क्रिस्टोफर का प्रोफाइल उससे बिल्कुल मैच करता है। क्रिस्टोफर के माता पिता के मौत के बाद इमैनुअल ने उसे अपने बेटे की तरह पाला, पढ़ाया, लिखाया और अमेरिका भेजा। बदला लेना मकसद हो सकता है, इसलिए सबको ऐसे मारा जैसे उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी की हो। और लायर विष्णु की लाश पर कौन से नंबर मिले थे? 2450, 2 बुलेट्स थे। अगर उसे 2 से डिवाइड करें तो 1225, 25 दिसंबर। इस वक्त 11 बजे हैं। कल 25 दिसंबर है, यानी कि 1 घंटे बाद कुछ भी हो सकता है। तो अगला टारगेट कौन है? बताया था तुम्हें, मैं हूं। तुमने विश्वास नहीं किया। एक मिनट सर, मैंने क्रिस्टोफर पर नजर रखने के लिए दीपक को भेजा था। लेट मी कॉल हिम। पिकअप पिकअप। स्ट्रेंज सर, दीपक हमेशा मेरा फोन उठाता है। फिर मंजुनाथ को किसने मारा? यस सर। जोसेफ, वो इंस्पेक्टर मंजुनाथ का खूनी पकड़ लिया गया। बुरी खबर यह है कि वो कोई सीरियल किलर नहीं है, लोकल गुंडा है। उसने ऐसा हमें गुमराह करने के लिए किया, समझ गए? यस सर। बैकअप टीम भेज रहा हूँ, तुम रंजीत के साथ ही रहो। ओके सर, फाइन सर।